चलिए केमिस्ट्री में हम मिश्रण तक पढ़ चुके थे। अब देखते हैं रासायनिक संयोग के नियम। मतलब दो या दो से अधिक तत्वों को जब हम एक साथ मिलाते हैं, जब समीकरण तैयार होता है, तो उसमें जब जो तत्व को एक साथ संयोग करवाते हैं, मतलब मिलाते हैं, एक नया समीकरण तैयार होता है। ठीक है, तो कहता है उसके क्या क्या नियम है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो लेवोजिए ने दिया था। किसने दिया था? लेवोजिए ने दिया था। ठीक है, कहता है जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेवोजिए ने सर्वप्रथम ये बतलाया था कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो वृद्धि होता है और ना ही नाश होता है। द्रव्यमान का ना वृद्धि होता है और ना ही क्या होता है? नाश होता है। मतलब ये हुआ, जब दो तत्व को हम एक साथ मिलाएंगे तो उससे यदि या फिर दो अलग अलग मिश्रण को हम एक साथ मिला के एक नया मिश्रण तैयार करेंगे, तो उसमें जो उसका द्रव्यमान होगा, मान लीजिए एक मिश्रण का द्रव्यमान x है, दूसरा मिश्रण का द्रव्यमान y है, तो नया जो हमारा उत्पाद तैयार होगा वो क्या होगा? उसका जो वैल्यू होगा वो x प्लस वाई होगा। ठीक है, वही कहता है ना तो इसका वृद्धि होता है और ना ही नाश होता है। नाश का मतलब ना ही इसमें कमी आता है। अर्थात अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारक, अभिक्रिया में उपस्थित जो भी अभिकारक इस अभिक्रिया में उपस्थित होगा का भार, सभी अभिकारक का भार जो होता है, भार का योग उत्पाद के भार के योग, उत्पाद के भार के बराबर होता है। उत्पाद का भार मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखिए CaO एक अभिकारक है, दूसरा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों को जब मिलाए हैं, ठीक है, इसका भार है 16.75 ग्राम, इसका है 13.25 ग्राम, और दोनों को जब मिलाते हैं तो 30 ग्राम का वेट आता है हमारे पास। कितना आता है? 30 ग्राम का आता है CaCO3। कितना आता है? 30 ग्राम। ठीक है, वही कहता है इसका था 16.75 ग्राम, इसका 13.25 ग्राम, और दोनों जुड़ के कितना हो जाता है? 30 ग्राम होता है। तो वही कहा जाता है कि किसने कहा था? लेवोजिए ने कहा था। सर्वप्रथम यह बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान, रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है वो ना ही नाश होता है और ना ही वृद्धि होता है। ना ही उसका द्रव्यमान बढ़ता है और ना ही उसका द्रव्यमान घटता है, बल्कि द्रव्यमान जो है हमेशा नियत रहता है। जो भी अभिकारक उसमें अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसके द्रव्यमान के योग के बराबर होता है उत्पाद का द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे CO2 होता है, CO2 है, तो CO2 जो है, CO2 का यदि हम द्रव्यमान देखेंगे, O का द्रव्यमान कितना होता है? O होता है 8 का, C द्रव्यमान इसका हो जाएगा 8 × 16 ग्राम। इसको क्या करेंगे? बाद में हम जोड़ लेंगे। तो इसका जो CO2, C और O2 को जब हम ऐड करते हैं, C और O2 को, मिलके बनेगा क्या? CO2। तो C का द्रव्यमान प्लस O का द्रव्यमान, C का जो द्रव्यमान होगा और O का द्रव्यमान होगा, उस दोनों के द्रव्यमान को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों के द्रव्यमान को जब हम जोड़ देंगे तब हमको किसका द्रव्यमान मिलेगा? CO2 का द्रव्यमान मिलेगा। ठीक है, अब अगला अस्थिर अनुपात का नियम देखते हैं। अस्थिर अनुपात का नियम क्या क्या होता है? कहता है इस नियम को 1799 में 1799 में किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, इसके अनुसार क्या इसने क्या कहा था? किसी भी शुद्ध रासायनिक पदार्थ के सभी अवयव तत्व का अनुपात हमेशा नियत रहता है। किसी भी शुद्ध रासायनिक पदार्थ होता है, जैसे कि CO2 हो गया, H2O हो गया, H2O हो गया, ठीक है, या फिर NaCl हो गया, इस तरह से जो भी पदार्थ होते हैं उसका जो रासायनिक अवस्था होता है, उसका रासायनिक पदार्थ का जो अवयवी तत्व होता है, जैसे कि NaCl में Na है और Cl है, तो वो हम NaCl को चाहे किसी भी अभिक्रिया के अलग अलग दो पदार्थ को उपयोग करके हम बनाए, चाहे डायरेक्ट Na और Cl का यूज कर ले या फिर और भी कोई पदार्थ का यूज करके हम जैसे निकाले, तो भी क्या होता है, उसको बाद में जब हमको NaCl मिलेगा तो उसका अनुपात जो होगा हमेशा नियत होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमको CO2 एक गैस तैयार करना है। कौन सा गैस? CO2। तो CO2 तैयार करने के लिए सिर्फ C और O2 से ही नहीं तैयार कर, जरूरी नहीं है कि सिर्फ C और O रहेगा, कार्बन और ऑक्सीजन रहेगा तो हम बनाएंगे। यदि हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है, C और O है, तो भी हम उसको ऐड करके हम क्या बना सकते हैं? CO2 बना सकते हैं। O का दो अवयव होना चाहिए हमारे पास, CO2 बन जाएगा। ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है? CaCO3 होगा, और क्या होगा?
यदि हमारे पास क्या हो CaCO3 हो, ऊपर वाला हम मिटा देते हैं, क्या होगा CaCO3 होगा, तो उसको हम यदि हीट करें, किसको CaCO3 को यदि हम हीट करें, इसको क्या करेंगे हम हीट करेंगे। जब CaCO3 को हम हीट करेंगे तो भी हमको क्या मिल सकता है, एक मिल सकता है CaO प्लस CO2 मिलेगा। जब CaCO3 को यदि हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CaO और CO2 में टूट जाएगा। CO2 का जो द्रव्यमान होगा, क्या ये CO2 और जो मिला है हमारा और ये CO2 जो मिला है, दोनों का जो अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा, नियत होगा। हमेशा क्या होगा, नियत होगा। अब अगला देखते हैं, यदि हम क्या NaHCO3, NaHCO3 है, NaHCO3 को हम HCl के प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में इसको हम जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक Cl जो होता है Na से अभिक्रिया कर लेगा तो NaCl बन जाएगा, प्लस और क्या बनेगा, H जो होगा वो ये H से और ये H ऐड हो जाएगा तो H2 बन जाएगा, H2 हमारा गैस हो जाएगा। और अगला क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा। अगला क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। अब क्या बात देखिए, हमारे पास जो CO2 प्राप्त हुआ तीन तरीका से प्राप्त हुआ। एक तो NaHCO3 NaHCO क्या NaHCO3 होगा H2O, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास CO2 मिला है, CO2 हम तीन अभिक्रिया से प्राप्त किए। पहला अभिक्रिया ये है, C और O2 को हम अभिक्रिया किए, CO2 प्राप्त किए। दूसरा CaCO3 के साथ को हीट किए तो पहला हमारा CaO मिला, दूसरा CO2 मिला, ठीक है। अगला NaHCO3 जो था उसको हमें HCl के प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाए थे, NaCl मिला, सोडियम क्लोराइड, फिर जल मिला, फिर CO2 मिला। तो अब बताइए, यहाँ भी CO2 मिला, यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला, क्या ये तीनों CO2 का जो भार होगा क्या वो डिफरेंट होगा, नहीं होगा। इसी को ये दर्शाता है अस्थिर अनुपात का नियम। कहता है जो इसमें जो भी अब ये पदार्थ, जो भी पदार्थ इसमें मौजूद है, एक पदार्थ C है, इसका एक O2 है, तो इसको हम अलग अलग अभिक्रिया के द्वारा भी यदि हम प्राप्त करते हैं, अलग अलग अभिक्रिया के द्वारा भी यदि हम प्राप्त करते हैं, तो इसके तत्व का जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा, निश्चित होगा। इसके तत्व का अनुपात हमेशा क्या होगा, नियत होगा। इसी को कहते हैं क्या, अस्थिर अनुपात का नियम। इसी को कौन सा नियम कहते हैं, अस्थिर अनुपात का नियम। अब देखेंगे हम कौन सा, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। तो चलिए अब देखते हैं गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है। कहता है इस नियम के अनुसार, इसका प्रतिपादन किसने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। कब किया था, तो 1830 में किया था। जॉन डाल्टन ने किसका प्रतिपादन किया था, गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है। कब किया था, तो 1830 में किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। किसका प्रतिपादन, गुणित अनुपात के नियम का। इसके अनुसार क्या कहा गया, तो इन्होंने कहा कि जब दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो तत्व है, जैसे कि मान लीजिए एक तत्व हमारे पास है नाइट्रोजन N और दूसरा तत्व है हमारे पास ऑक्सीजन, और इसी का यूज करके हम अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग यौगिक का निर्माण कर रहे होते हैं। तो क्या कहते हैं, तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न भार, एक ही तत्व का जो भिन्न भिन्न भार है दूसरे तत्व के समान भार से अभिक्रिया करते हैं और हमेशा सरल अनुपात में रहते हैं। किसी एक तत्व का भार जो होता है वो अलग अलग पाया जाएगा, लेकिन दूसरे तत्व का भार जो होता है वो उसी के समान अनुपात में वो बदलते रहता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम देख लेते हैं, मान लीजिए N और O को हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हम क्या क्या हमको मिल सकता है। N और O को यदि हम अभिक्रिया करवाएंगे, N प्लस O करेंगे तो हमको क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। तो पहला हमको मिल जो सकता है वो मिल सकता है जो N2O मिल सकता है, N2O मिल सकता है हमारे पास, ठीक है। अगला जो हमको मिलेगा NO मिल सकता है,
देखिए ये N और O का ही अभिक्रिया में करवाया है। यहाँ पे अलग अलग ये सारे N और O नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करके ये सारा जो हमको तत्व मिला हुआ है, ये क्या कहते हैं, इसके जो N और O के अभिक्रिया करने के बाद ये हमारा ये कंपाउंड तैयार हुआ है। ठीक है, तो कहता है इसमें देखिए N जो होता है, N का द्रव्यमान हर जगह एक जैसा है, लगभग नहीं आता। यहाँ पे N और N है। ठीक है, तो अब इसमें यदि हम देखा जाए, इसको यदि देखा जाए तो रुकिए पूरा हम फिर से लिख देते हैं। तो इसमें देखिए N और O का जो अनुपात है, N2 पहला है, N2O फिर है NO, फिर है N2O3, N2O4 और N2O5 है। N2O में N और O का जो अनुपात है 28:16 का है। ठीक है, इसमें 14:16 का है, 14:8 का है। ठीक है, और इसमें N2O3 जो है 28:24 का है, और इसमें 28:32 का है, और इसमें 28:40 का है। और जब इसको हम काट के फिर बराबर करेंगे तो ये सब आ जाएगा आपको, ये 14:8, फिर ये 14:8, तो यहाँ देखिए N का जो अनुपात है वो सब जगह नियत है, लेकिन किसका अनुपात चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है O का अनुपात। इसी को कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। इसी को क्या कहते हैं? गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, तो अब अगला जो चैप्टर होगा वो परमाणु से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा।